हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस के बेस्ट 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके साथ ही हम प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को देखेंगे जिसका आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम है। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं ब्राइट फ्यूचर 2.0। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पे किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 18। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है, किसी भी भारतीय नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ जो भी आर्टिकल लिखे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान है और अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत हुआ है। आप इसे याद रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन है, कपास, चमड़ा, तिलहन या जूट। आपको बताना सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है कपास। फ्रेंड्स, क्रांति से संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आप पूरा का पूरा एक बार में नोट कर लें। देखिए यहाँ पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, गोल्डन क्रांति जूट से, हरित क्रांति खाद्यान्न से, श्वेत क्रांति दुग्ध से, नीली क्रांति मत्स्य से, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली से, वहीं सिल्वर या रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। फ्रेंड्स, आप यहाँ ध्यान रखें, आपसे अगर सिर्फ सिल्वर पूछा जाए, सिल्वर क्रांति, तो आप अंडा की ओर जाएंगे, लेकिन अगर सिल्वर फाइबर क्रांति पूछा जाए तो आप कपास में टिक करेंगे। इस पे कंफ्यूज ना हो। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय की गणना कहाँ के क्लॉक टावर से की जाती है? ऑप्शन है मिर्जापुर, जोधपुर, रामपुर या संबलपुर। तो इसका सही जवाब होगा मिर्जापुर। चलिए इसके बारे में कुछ और देखते हैं। फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखें। ये कुल 5 राज्य से गुजरता है और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। हाँ, एक और बात को ध्यान रखें, भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर रेखा से मापी जाती है? भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर रेखा से मापी जाती है? तो ये है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। वहीं आपसे अगर पूछा जाए भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच रेखा जो इंटरनेशनल टाइम जोन है उसके बीच कितना समय का अंतर है? तो ये होता है 5.5 घंटा का। चलिए इस प्रश्न से आप इतनी बातों को ध्यान रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी? पहली भारतीय महिला का नाम बताना है। आरती साहा, मिहिर सेन, किरण बेदी या बछेंद्री पाल। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा आरती साहा। आरती साहा भारत की पहली महिला थी जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार की थी। वहीं मिहिर सेन के बारे में बोला जाए तो भारत के प्रथम व्यक्ति जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार किए थे ये हो जाएंगे मेल, आरती साहा फीमेल में। वहीं किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं और बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला है, बछेंद्री पाल। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या आईडीबीआई बैंक। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक यूटीआई बैंक का नया नाम हो गया, 2007 में बना।
पूछा जा सकता है आपसे एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है मुंबई में। वहीं इसका टैगलाइन क्या है, बढ़ती नाम का जिंदगी। फ्रेंड्स, HDFC बैंक का स्थापना हुआ था अगस्त 1994 में। इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था सितंबर 1906 में। इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई में। IDBI बैंक का स्थापना हुआ था जुलाई 1964 में और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। UTI बैंक का स्थापना दिसंबर 1993 में हुआ था। आप इसे नोट कर लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 2018 में यूनेस्को द्वारा किसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। 4 ऑप्शन है, इसमें से किसे 2018 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। ऑप्शन है रानी की वाव, विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर और जयपुर शहर। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा विक्टोरिया गॉथिक और आर्ट डेको एसेंबल्स ऑफ मुंबई। फ्रेंड्स, चूंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो 2019 का एग्ज़ाम 2018 वाला जो भी विरासत स्थल घोषित हुआ था वो पूछा था। आप उसके बाद वाले भी देख लें जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे 2021 में 2 स्थल को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। एक है रामप्पा मंदिर जो कि है तमिलनाडु में, और दूसरा है धालावीरा जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है जो है गुजरात में। वहीं जयपुर शहर को 2019 में, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर को 2017 में और रानी की वाव को 2014 में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ एक और बात को ध्यान रखें, रामप्पा मंदिर को किसने बनवाया था, प्रताप रुद्रदेव ने। और कौन से वंश के थे, काकतीय वंश के। मंदिर से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं, आप इसे भी नोट कर लें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है बिकमिंग का लेखक कौन है। पुस्तक बिकमिंग के लेखक कौन है। ऑप्शन है झुम्पा लाहिड़ी, नसीरा शर्मा, मिशेल ओबामा या नेल्सन मंडेला। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा इसका सही उत्तर है। फ्रेंड्स, यहाँ झुम्पा लाहिड़ी, नसीरा शर्मा और नेल्सन मंडेला काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। इनकी भी कई पुस्तक हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे झुम्पा लाहिड़ी की 2 बुक को याद रखें, द लॉलैंड और द नेमसेक। वहीं नासिरा शर्मा कागज की नाव, इसके लिए इन्हें 2019 में व्यास सम्मान मिला था, ये नोवेल है। और ये भी नोवेल है पारिजात, इनके लिए इन्हें 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस प्रश्न से आप इतने बातों को ध्यान रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस पार्टी की सरकार ने 1978 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता पार्टी। जनता पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की घोषणा की थी। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है। आपको बताना है भारतीय रोलर कितने भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है, 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। आप ये भी देख लें कि ये 3 कौन कौन से राज्य हैं। एक उड़ीसा है, एक कर्नाटक है और एक तेलंगाना है। ये 3 राज्य का राज्य पक्षी है भारतीय रोलर, जिसे नीलकंठ भी कहा जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है श्वसन के ऊपरी भाग में उपस्थित सूक्ष्म बालों जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिया। अगला प्रश्न है 2018 में भारत के जीडीपी में कृषि क्षेत्र का क्या योगदान रहा, 15%, 18%, 17% या 20%। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है 2017-18 में भारत के जीडीपी में कृषि का क्या योगदान रहा। ऑप्शन है 15%, 18%, 17% या 20%। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है 18%। 2017-18 में 18% कृषि का योगदान रहा था जीडीपी में। वहीं अगर आपसे पूछा जाए 18-19 में कितना रहा, तो वो था 17.1%। वहीं 19 और 20 में 17.8% जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान रहा था। आप इसे याद रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। आसान सवाल है। ऑप्शन दिया 1940, 1932, 1942 और 1930। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा 1942। इससे संबंधित कुछ और देखते हैं।
जैसे आपसे पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था, या तो अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पेश किया गया था और ये था 1940 में। अगला है पूना पैक्ट कब हुआ था, 1932 में। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था। ये हुआ था गांधी, महात्मा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच। B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था पूना पैक्ट। और कहाँ हुआ था, पूना के यरवदा जेल में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है दांडी मार्च कब स्टार्ट हुआ था, दांडी मार्च का ईयर भी पूछा जा सकता है। तो ये हुआ था 12 मार्च को 1930 में। कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से, जो कि है गुजरात के अहमदाबाद में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आपको बताना नीली क्रांति के जनक कौन है। पहले भी क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे यही सेट में, इसमें भी पूछ दिया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ ऑप्शन है आपके पास वर्गीज कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन और हीरालाल चौधरी। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा हीरालाल चौधरी। वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है, नॉर्मन बोरलॉग MS स्वामी दोनों हरित क्रांति के जनक है, और हीरालाल चौधरी ये नीली क्रांति के जनक हैं। MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जबकि वर्ल्ड वाइड हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। इस प्रश्न से आप इतनी बातों को याद रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कोयले की खालों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस विस्फोट का कारण बनता है। ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मीथेन। और गैस से संबंधित दो और प्रश्न को देख लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस रिलीज हुआ था। ये था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। LPG किसका मिश्रण होता है, मुख्य रूप से इसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय उद्यान से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख ले, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपसे पूछा जा सकता है, या खीरगंगा नेशनल पार्क, दोनों है हिमाचल प्रदेश में। वहीं वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापी कोंडालू नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। बांधवगढ़, पन्ना और पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। और गुजरात में है मरीन नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वैसे हम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित वीडियो जल्द ही अपलोड करने वाले हैं, पूरे डिटेल में होगा, तो आप उसे ज़रूर देखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, वो आपको बताना है। रामागुंडम, रावत भाटा, नरौरा या कल्पक्कम। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा रामागुंडम। रामागुंडम परमाणु पावर स्टेशन नहीं है, ये थर्मल पावर स्टेशन है। आपसे और भी पूछा जा सकता है कौन कौन सा परमाणु पावर स्टेशन है, तो ये याद रख लें ये सारे परमाणु पावर स्टेशन है कहाँ कहाँ है। कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है, कल्पक्कम तमिलनाडु में है, नरौरा यूपी में है और रावत भाटा राजस्थान में है। आप इसे ध्यान रखें, और इसका PDF आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या गुजरात। तो फ्रेंड्स भवाई राजस्थान का लोक नृत्य है। लोक नृत्य से संबंधित भी प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो भी यहाँ ऑप्शन थे स्टेट का, उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य को देखते हैं। हरियाणा में सांग, रतवाई, फाग और धमाल लोक नृत्य का आयोजन होता है। वहीं महाराष्ट्र में लावनी, तमाशा, राजस्थान में भवाई के साथ कालबेलिया, बनिहारी, घूमर और चांग लोक नृत्य मनाया जाता है। गुजरात में डांडिया, रास और गरबा प्रमुख लोक नृत्य हैं। चलिए इस प्रश्न से आप इतनी बातों को याद रखें। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दिव्येंदु बरुआ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है।
दिव्येंदु बरुआ का संबंध किस खेल से आपको बताना है, हॉकी, स्नूकर, फुटबॉल या शतरंज। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा शतरंज। दिव्येंदु बरुआ कौन है? दिव्येंदु बरुआ सेकंड चेस ग्रैंड मास्टर है। दिव्येंदु बरुआ सेकंड चेस ग्रैंड मास्टर है। तो पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर थे। आप इसे याद रखें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, कैलाश मंदिर, कोणार्क मंदिर या कामाख्या मंदिर। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा कैलाश मंदिर। उसके बाद जो भी ऑप्शन है ये भी देखिए। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, ये चोल शासक द्वारा बनवाया गया था, राजराज चोल द्वारा। कोणार्क मंदिर गंगवंश द्वारा बनवाया गया था और इनके राजा थे नरसिम्हदेव। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है? सरस्वती सम्मान का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य, संगीत, पत्रकारिता या नृत्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साहित्य। वैसे संगीत से सबसे बड़ा जो अवार्ड मिलता है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड लेवल पे, वो है एमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड टेलीविजन मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाता है। आप इसे याद रखें। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।